आज की 10 बड़ी एक्शन खबरों पर ये रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दनादन वार प्रहार होने लगे। पब्लिक ने पुलिस कर्मियों की न सिर्फ पिटाई बल्कि टांग पकड़कर सड़क पर घसीटा, लात घूंसों से पीटा, वर्दी तक फाड़ डाली। ये सब हुआ राजस्थान के डींग जिले के ककड़ा गांव में, जहां एक विवाहिता की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। ससुराल वालों ने बिना मायके पक्ष को सूचना दिए अंतिम संस्कार की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस पहुंची तो गांव के लोगों ने रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर पुलिस को रोका। न रुकने पर पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में एडिशनल एसपी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को कंट्रोल किया। इस दौरान पुलिस ने जलती चिता से महिला का शव निकाला और डीग पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतक महिला सरला के मायके पक्ष के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। महिला सरला की शादी 2005 में अशोक से हुई थी। बच्चा न होने से ससुराल के लोग महिला को प्रताड़ित करते थे। रात को सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया। अब तक हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। सुना आपने, ऑन स्पॉट ऑन कैमरा मंत्री जी ने डीएम साहब की क्लास लगा दी, जमकर खरी खोटी सुना दी। तो 3 साल में आ रहे के लिए क्यों आ गया? नहीं आपके घर से मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे दिनों में तो यहाँ पे डीएम को फटकार लगाने वाले ये उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, जबकि जिन अधिकारी को डांट पड़ी वो देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल है, जिनका आमना सामना देहरादून मसूरी इलाके में आपदा में हुए नुकसान के निरीक्षण के दौरान हो गया। रात में फोन न उठाने से नाराज मंत्री जी ने डीएम को डांट लगा दी, व्यवहार बदलने की हिदायत भी दे दी। दरअसल मंत्री जी देहरादून में नेचुरल आपदा के हुए नुकसान का जायजा लेने स्पॉट पर पहुंचे तो लोगों ने मंत्री जी को अधिकारियों की शिकायत सुनाई। साथ ही मंत्री जी को प्रशासन की हिला हवेली की जानकारी दी, जिससे नाराज मंत्री ने डीएम को ऑन कैमरा जमकर सुना दिया। क्योंकि रात में फोन न उठाने के चलते मंत्री जी पहले से ही डीएम से नाराज चल रहे थे। ये व्हाइट शर्ट पहने बदमाश अशोक यादव उर्फ कल्लू है, जो अब 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे हो गया है, क्योंकि एक पैर में पुलिस की गोली लगी है, उस पर लाल कपड़ा लपेटा गया है। ग्रे शर्ट पहने ये दूसरा बदमाश भंवर सिंह है, इसके पैर को भी पुलिस की बुलेट भेज चुकी है। ये भी 2 पुलिस वालों के सहारे बमुश्किल कदम बढ़ा पा रहा है। ये दोनों झांसी के थाना सिपरी बाजार इलाके में हुए अरविंद यादव मर्डर केस में नामजद आरोपी है और काफी टाइम से फरारी काट रहे थे। इनको लगने लगा था कि योगी की पुलिस अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनका ये भ्रम तब दूर हो गया जब इनकी मुलाकात झांसी पुलिस से हुई। दोनों ने पुलिस पर फायर किया तो बदले में भी गोली आई और दोनों एक एक पैर पर आ गए। अरविंद यादव मर्डर केस में कल्लू और भंवर से पहले पुलिस 7 और आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन केस का मेन आरोपी पूर्व प्रधान रिंकू यादव अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस जल्द ही उसकी भी लंगड़ाने वाली फिल्म रिलीज करने वाली है। गांव की गली जंग के मैदान में तब्दील हो गई। दनादन लाठी डंडे चलने लगे। 2 समुदायों में भिड़ंत हो गई, जमकर पत्थरबाजी भी की गई। लड़ाकों के बीच लाठी युद्ध हुआ तो किसी का माथा फूटा तो किसी का हाथ टूटा। मारपीट की ये तस्वीरें मेरठ के सरधना की है, जहां सलावा गांव में मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। गाली गलौज से शुरू हुआ संग्राम भयंकर छिड़ गया। कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर कहीं मामला कंट्रोल में लिया जा सका। मारपीट में दोनों गुटों के 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला तालाब में मछली पकड़ने को लेकर हुआ।
और मामला हिंदू वर्सेज मुस्लिम में बदल गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सड़क पर आगजनी, टायर जलाए गए, रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर दी। पब्लिक को समझाने पहुंची पुलिस पर ही अटैक कर दिया गया। अधिकारियों को थप्पड़ घूंसों से पीटा गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर नारेबाजी की गई। यह सब बिहार के सहरसा में हुआ, जहां सिमरी बख्तियारपुर में महिला कलावती की रेप और हत्या के बाद लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है और जांच को भटका रही है। पुलिस परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रही है। भड़के लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर नेशनल हाईवे 107 जाम कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बमुश्किल लोगों को समझाकर सड़क खुलवाई। प्रशासन ने अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया है। सड़क पर तेज रफ्तार कार का कहर टूटा। कार ने कई लोगों को रौंद दिया। आसपास के लोग दौड़े, कुचले गए लोगों को निकाला, लेकिन एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 की हालत गंभीर है। इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यह कार खुद भी पूरी तरह से कबाड़ में बदल गई है। तो कार के नीचे आने वालों का क्या हाल हुआ होगा। यह दर्दनाक हादसा प्रतापगढ़ के काला कांकर में हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनकंट्रोल हो गई तो कार के नीचे 4 लोग आ गए। घायलों को काला कांकर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत में 2 घायलों को रेफर किया गया है। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का कहर टूटा। इलाके में डैम ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से पानी रिलीज करना पड़ा। डैम से निकले पानी ने निचले इलाकों में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नागपुर इलाके के रामटेक के तोतला डोह डैम के 12 गेट तो नवेगांव खैरी बांध के 8 गेट ओपन किए गए। तेजी से पानी रिलीज किया जा रहा है। नागपुर के डैम उफनाने की एक वजह एमपी के चौराई बांध से पानी रिलीज किया जाना भी है, लेकिन तोतला डोह के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से डैम में वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए गेट खोले गए। तोतला डोह डैम से 380 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी रिलीज किया गया। वहीं नवेगांव खैरी बांध से 250 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया है। शहर से लेकर गांव सब जल समाधि ले चुके हैं। जिधर भी नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। 1-2 नहीं 10-10 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं, पुल के ऊपर से तेज स्पीड में पानी बह रहा है। सड़कों के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। पुल क्रॉस करने के लिए रस्सी बांधी गई। इमरजेंसी वर्करों ने हेल्प करके लोगों को पुल पार कराया। यह महाराष्ट्र का लातूर है, जहां इतनी बारिश हुई है जैसे बादल फट गया हो। मकान, गांव, शहर सब समंदर बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, लोग फंस गए हैं। औसा फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खेतों में कई फीट पानी भरने से फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों की हालत और भी खराब हो गई है। प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। नो ई रिक्शा जोन में ई रिक्शा आया तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने ड्राइवर को रोक लिया और ई रिक्शा साइड में लगाने का आदेश दिया।
ई रिक्शा ड्राइवर को मौका मिला तो वो ई रिक्शा सड़क पर ले भागा। पीछे पीछे ट्रैफिक दारोगा पीछा करने लगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से दारोगा जी सड़क पर ही गिर गए और ड्राइवर ई रिक्शा लेकर मौके से 9-2-11 हो गया। फिर क्या था, दारोगा जी को ड्राइवर की यह हरकत रास नहीं आई तो एक स्कूटी सवार को रोका और पीछे बैठकर ई रिक्शा का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन ड्राइवर तब तक भाग निकला। ये तस्वीरें बिजनौर के धामपुर की है, जहां नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा ड्राइवर मनमाने तरीके से सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ा रहे हैं। ये ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कहीं भी कभी भी किसी जगह भी, यहाँ तक कि नो ट्रैफिक जोन में भी बेपरवाह होकर रिक्शा घुसा देते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा के खिलाफ एक्शन शुरू किया है। गली में महाभारत छिड़ी है, दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। दो गुटों की लेडी दबंग आमने सामने है, तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों से वार हो रहे हैं। गली की सड़क अखाड़ा बन गई है। महिलाओं के मोर्चे में आदमी केवल बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं किसी भी हालात में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बस सामने वाले गुट को चित करने के लिए सारे दांव पेच आजमा रही हैं। महिलाओं में मारपीट की ये तस्वीरें झांसी की है, जहां दतिया गेट इलाके की गली में पानी निकलने को लेकर दो परिवारों में भिड़ंत हो गई। फिर क्या था, लाल साड़ी पहने यह महिला दूसरे के घर पर बहस करने पहुंच गई, जहां कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों गुटों में जमकर जंग हुई। मारपीट में कई महिलाओं को हल्की चोटें आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।